पति और पत्नी के बीच में प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। पूरे देश में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। पति की लंबी आयु की कामना से पत्नी द्वारा रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत की महिमा अपार है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति को न केवल लंबी आयु मिलती है बल्कि वो निरोगी भी रहता है। साथ ही पति पत्नी के बीच असीम प्रेम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का ये व्रत सबसे पहले किसने रखा था? आइए जानते हैं। शक्ति स्वरूपा ने रखा था सबसे पहले ये व्रत। मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती जी ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से ये व्रत करती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। क्यों किया जाता है करवा चौथ व्रत? पौराणिक काल से ये मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वो उसके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री के हठ को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, तो यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवित करना पड़ा। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला करवा चौथ व्रत करती हैं। करवा चौथ व्रत का इतिहास। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया और दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे, तब ये देखकर उनकी पत्नियां विचलित हो गईं। ये देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी के सम्मुख सारी दास्तां सुनाई। ब्रह्मा जी ने उनकी ये दास्तां सुनकर उनको इस संकट से उबारने के लिए करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति से करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि आप इस व्रत को पूरी भक्ति और श्रद्धा से करती हैं, तो देवताओं की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के इन वचनों को सुनकर देवताओं की पत्नी ने ब्रह्मा जी से इस व्रत को करने की इच्छा जताई और देवियों ने इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से किया। ब्रह्मदेव के कहने के अनुसार उन्होंने कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन इस व्रत को रखा और अपने पति की लंबी आयु की कामना की। देवताओं की पत्नियों के द्वारा रखे गए इस व्रत को भगवान ने स्वीकार किया और इस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। देवताओं की जीत की खबर सुनते ही उनकी पत्नियों ने अपने करवा चौथ का व्रत खोला और भोजन किया। जब उन्होंने अपना व्रत खोला तब आसमां में भी चंद्रमा निकल आया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से करवा चौथ व्रत की परंपरा की शुरुआत हुई। महाभारत में भी है करवा चौथ का प्रसंग। महाभारत काल की कथा मिलती है कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आन पड़े। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा। इस पर कन्हैया ने उन्हें कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करने को कहा। इसके बाद द्रौपदी ने ये व्रत किया और पांडवों को संकटों से मुक्ति मिल गई।
करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन महिलाएं करती हैं। इस व्रत को कार्तिक मास की चतुर्थी में रखने की वजह से इसे करवा चौथ का नाम दिया गया। इस व्रत को रखने की शुरुआत कहां से हुई, इसकी एक पौराणिक कथा भी मिलती है। कथा के अनुसार इसमें ये बताया गया है कि एक द्विज नामक ब्राह्मण थे। उनके 7 पुत्र व 1 कन्या वीरावती थी। ऐसा बताया गया है कि वीरावती अपने मायके में पहली बार करवा चौथ का व्रत करने आई। ये व्रत निर्जला होने की वजह से वीरावती बहुत परेशान हो गई। उनको भूख प्यास लगने लगी। तब उनके भाई ने उनकी पीड़ा को देखा और उनसे उनकी पीड़ा सहन नहीं हुई। तब उन्होंने गांव के बाहर एक वट वृक्ष पर लालटेन जला दी और उन्होंने अपनी बहन को कहा कि देख बहन, चंद्रमा निकल आया है और चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत को खोल लो। ऐसा सुनते ही वीरावती ने चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लिया। जैसे ही वीरावती ने अर्घ दिया और भोजन करने के लिए बैठी तो पहला निवाला मुंह में डालते ही उस पहले निवाले में उनके मुंह में बाल निकला। जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में दूसरा निवाला रखा तब उन्हें छींक आ गई और जैसे ही उन्होंने तीसरा निवाला अपने मुंह में रखा वैसे ही ससुराल पक्ष से उनका बुलावा आ गया। वीरावती अपने ससुराल जैसे ही पहुंची, उन्हें अपने पति की मृत्यु की खबर मिली। अपने मृत पति को देखकर वीरावती रोने लगी। ये देखकर इंद्राणी उनके पास आई और उनको 12 माह की चौथ व करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। वीरावती ने पूरी श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत किया। करवा चौथ को पूरी भक्ति भाव से करने की वजह से उनको फल के स्वरूप में उनके पति के प्राण वापस मिल गए। यही वजह है कि पुरातन काल से ही सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती आ रही हैं। करवा चौथ में मेहंदी का महत्व। मेहंदी को सुहागिनों के सौभाग्य की निशानी माना जाता है। भारतवर्ष में ऐसा माना जाता है कि यदि लड़की के हाथ में मेहंदी गहरी रची तो उसे अपने पति व ससुराल पक्ष से अधिक प्रेम मिलता है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यदि मेहंदी गहरी रचती है तो उसके पति की आयु उतनी ही लंबी होती है और स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होता है। इसलिए करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगाती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। करवा चौथ पर क्यों किया जाता है मिट्टी के करवे का प्रयोग? हिंदू धर्म में पूजा अनुष्ठान के कार्यों में मिट्टी के पात्रों को जैसे कलश, मिट्टी का दीपक आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के पात्रों को शुद्ध माना जाता है। इसके अलावा प्रकृति में 5 मुख्य तत्वों के बारे में बताया गया है। धरती यानी मिट्टी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। करवा को मिट्टी से बनाते हैं जिससे उसमें धरती तत्व आ जाता है और मिट्टी को गूंथने के लिए पानी का प्रयोग होता है जिससे उसमें जल तत्व का समावेश हो जाता है। उसके बाद करवा को धूप और हवा में सुखाया जाता है। इससे उसमें वायु और आकाश तत्व का भी समावेश हो जाता है और सबसे अंत में करवा को आग में तपाकर पकाया जाता है जिससे उसमें अग्नि तत्व का अंश भी समा जाता है। इस तरह से करवा चौथ पर मिट्टी के करवे का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य। करवा चौथ के दिन जब चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है तब सभी विवाहित महिलाएं जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है वो चंद्रमा को देखती हैं और चंद्रमा को देखते देखते अपनी सारी रस्में पूरी करती हैं। पूजा करते करते वो मन में अपने पति की लंबी उम्र और हर मोड़ पर अपने पति का साथ देने के लिए वचन लेती हैं। करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी की पूजा करने का भी विधान है।
ऐसा माना जाता है कि इन सभी की पूजा करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद के रूप में जीवन में हमें सुख प्रदान करती हैं, साथ ही हमारे सुहाग की उम्र को भी लंबा करती हैं। करवा चौथ के दिन सभी सुहागिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर अपना ये व्रत संपूर्ण करती हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।